फाइनली इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो हम लोगों ने ग्राफ पेपर यूज किया है और सीधे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस भी ड्रा कर रखी है, ठीक है। और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस अगर हम देखें ध्यान से तो ये हो गई तुम्हारी ऑरिजिन, ये अपनी एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। इस ग्राफ की खासियत क्या है कि इसमें हर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये स्पेशल बोर्ड का स्पेशल ग्राफ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,2। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर दिस क्वेश्चन यूज अ ग्राफ पेपर स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट along both the x axis and y axis plot the point a 2,2। तो अब ड्रा कर लोगे 2,2, बड़ा आसानी से ड्रा हो रहा होगा। 2,2 के लिए कौन सा पॉइंट आया, यहां पर आ जाएगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इधर भी 1 और 2। तो फाइनली ये पॉइंट हुआ, दिस इज द पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज a 2,2। बट ये तो ड्रा कर लोगे, मगर एक प्रॉब्लम पता क्या है, पॉइंट बी में बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,-2, यू आर नॉट एबल टू ड्रा। आप इसको अब स्केल चेंज नहीं कर सकते। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक ऑप्शन है कि इसको तुम थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ध्यान से देखें, यहां पे जो चेंजेस करने हैं तुम्हें वो ध्यान से देखें। जो चेंज करना है वो तुम्हें बाय एक्सिस को लेके करना है, बाय एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट करना है। जैसे 6, क्या आ जाए तुम्हारा 6,-2 तुम्हारा कितना है कोऑर्डिनेट 6,-2 और 2 चेक कर लो, सही है। देखिए ध्यान से, चलो अब देखते हैं। अब देखो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या था 2,2। अब आसानी से हो जाएगा लोकेट। पहला वाला पॉइंट कहां पे आ गया, ये आ गया 2,2, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट देखें बी 6,-2। तो बी तो लोकेट हो जाएगा, 6 पॉजिटिव 6 है तो 1 2 3 4 5 6 और -2 तो -1 -2, तो ये आ गया पॉइंट। दिस इज द पॉइंट which is so called B and the coordinate is, what are the coordinate of this point 6,-2, 6,-2, सही है। अब आओ शुरू करते हैं, यहां से क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग होती है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है पहले ध्यान से देखें, क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट पॉइंट ए, किसमें रिफ्लेक्ट कराना है, रिफ्लेक्ट द पॉइंट ए इन ऑरिजिन टू पॉइंट डी। ध्यान से देखें, रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन ऑरिजिन टू पॉइंट डी एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। तो बताओ इफ द पॉइंट ए रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस ऑरिजिन, तो पॉइंट जो ए है वो रिफ्लेक्टेड, इसकी इमेज जाएगी कहां, किस क्वाड्रेंट में जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के फाइनली यहां पर ये आ गया पॉइंट कौन सा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट, दिस इज द कॉल्ड द पॉइंट डी। और पॉइंट डी यहां पर आया, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2, -2, बहुत बढ़िया, -2, -2, सही है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन द लाइन बाई इज इक्वल -2, ये समथिंग डिफरेंट है। ये वो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट थ्रू एनी लाइन, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का होता था कि रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का, मान लो किस लाइन के रिस्पेक्ट में हो रहा है रिफ्लेक्शन, यहां पर किस लाइन के रिस्पेक्ट में हो रहा है बाई इक्वल। तो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट पी, याद करो जिसके कोऑर्डिनेट तुम लोग क्या ले रहे थे एक्स, बाई, किस लाइन में करा रहे थे, बाई इज इक्वल बी में, सही है। तुम पॉइंट पी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे इन द लाइन बाई इक्वल बी। तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड इमेज मिल रही थी, जो इमेज मिल रही थी वो क्या हो रही थी x, 2b माइनस बाई, सही है। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है कि तुम्हें रिफ्लेक्ट किसको कराना है, तुम्हें कराना है रिफ्लेक्ट कराना है किसको, पॉइंट ए को, और किस लाइन के अबाउट कराना, बाई इक्वल -2। जरा ध्यान से देखना, बाई इक्वल -2, तो अब b की प्लेस पर कौन है इस समय, -2, b के प्लेस पर कौन है, कंपेयर कर लो, b इज इक्वल कितना है -2, आप लिख सकते हो सच दैट। अब तुम्हारा p, तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, पॉइंट a, a के कोऑर्डिनेट क्या है चेक करो, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, तो इसकी जो इमेज बनेगी दिस इज कॉल्ड द c, साफ साफ लिखा हुआ रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन द लाइन बाई इक्वल -2 टू पॉइंट सी। तो सी पॉइंट तो हमारा ये हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स के प्लेस पर 2 और फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू बी के प्लेस पर कितना आएगा, बी फॉर -2 एंड माइनस बाई के प्लेस पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई नाउ, इट्स 2। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, सी कोऑर्डिनेट 2, -4 -2। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C, 2, -6। तो ये स्पेशल है,
ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन जानबूझ के लिए गए हैं। सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2, -6। इधर देखो बेटा, तो 2, -6 लोकेट करेंगे आके, आ जाए, क्या नाम है, अंशिका, आ जाओ भाई, आ जाओ। 2, -6, अंशिका will locate here the coordinate 2, -6। तो ये हैं, आपको मिलाते हैं अंशिका से, और ये लोकेट करेंगी 2, -6। देखते हैं कहां आएगा। बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2, -6। चलो, तो कोऑर्डिनेट आ गया इसका 2, -6, सही है। चेक करो, 1, 2 toward the x-axis and 6, how much? It's a -6. -6 where? Toward the y-axis, negative direction of y-axis. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and the coordinate is will be located here, and the coordinate are what? -2 now. It's a 2 positive, comma -6. What is the name of this point? It's a C or D? It's a point C. Very good. It's a C. Next question. See the next question. Find the point P on CD. We will find out where is CD. First calculate the CD. Where is CD? This is the C point and here is the point D. So we will make a line. Okay. Now see the line. See the line. C to D. Okay. Now we will draw the line from C to D like this. सही है, देख लो ध्यान से, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। अब सुनो ध्यान से, देखो, अब एक बात बताना है हमें। अगर आपने ये लोकेट कर दी है लाइन, ठीक है, लाइन ड्रा हो गई CD। चलो, लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं? 2 पॉइंट्स। सही है, दोनों ड्रा हो गए। चलो फिर आगे करते हैं। अब फाइंड द पॉइंट P ऑन CD। एक पॉइंट P क्रिएट करना होगा किस पर? CD पे। विच इज इनवेरिएंट? विच इज इनवेरिएंट मीन्स दैट पॉइंट P कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट। ये अपने कोऑर्डिनेट को, मतलब ये अपने आप ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इनवेरिएंट पॉइंट इज दैट पॉइंट विच कैन नॉट बी डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस नहीं होता, ठीक है। विच इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन x = 0। और वो x = 0 मीन्स किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? x = 0 का मतलब हो गया बाई एक्सिस। सही है। तो अगर हम देखें फाइंड द पॉइंट P ऑन CD विच इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन, जो इनवेरिएंट हो, ठीक है, और कहां पर होना चाहिए? CD पर होना चाहिए। और वो किसके अबाउट इनवेरिएंट होना चाहिए? इनवेरिएंट अंडर बाई एक्सिस। किसके अंडर? बाई एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट होना चाहिए। तो बाई एक्सिस के अबाउट अंडर इनवेरिएंट वो पॉइंट कौन सा हुआ? ये हुआ वो पॉइंट, ये हुआ वो पॉइंट। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? पहली बात तो नेम क्या है इसका? नेम इज P। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट? टेल मी द कोऑर्डिनेट। 0, 4, 0, -4। बहुत अच्छे, चलो 0, -4 हो गया। सही है। अब तुम्हें क्या करना है? राइट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर ABCD। तो पहले तो ABCD फिगर बनाओ, फिर उसका ज्योमेट्रिकल नेम बताओ। चलो भाई, आते हैं। ABCD दिखाई दे रहा है सबको? दिख रहा है? चलो हम लोग बनाते हैं AB हो गया। सही है, AB। और नाउ वी विल ड्रा द BC and then CD is already available. Now we will join AD. Tell me the figure. Tell me the name of the figure. That is a square. Definitely it's a square. So the answer is square. It's a square. And the last one, write the coordinate of the point of intersection of the diagonal ABCD. Now tell me what are the coordinate of the point? What are the coordinate of the point of intersection of the diagonal ABCD? तो डायगोनल ABCD जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। बताओ कौन सा होगा वो? आई थिंक दिस पॉइंट विल गिव यू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही तो देगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? चलो बस ये हो गया आपका ओवर। चाहे तो आप इसको ज्वाइन इस तरीके से करके दिखा दें, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लें, ठीक है। जहां पर लाइन ने एक दूसरे को, ये देखो फर्स्ट डायगोनल, दिस इज द डायगोनल AC
एंड दिस वन इज डायगोनल BD, ठीक है। जिसने इंटरसेक्ट किया, दोनों डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट किया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, इसका नाम नहीं दिया है, बस इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताओ, क्या आ जाएंगे? 2, -2। बहुत बढ़िया, 2, -2। बात आ रही आंसर कैसे लिख, बोलो। पहला आंसर देखें, अगर हम पहला आंसर ए, क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन द ओरिजिन एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। तो रफ वर्क सारा होगा बट आप मेंशन करोगे, ठीक है, अपने मेन कॉपी पे। आंसर कैसे लिखना है? सीधे हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट मेंशन करो, -2, -2, सही है। Similarly B, what are the coordinate of the point C? So what are the coordinate of the point C? C, tell me the coordinate of the point C. 2, -6. Next, say what are the coordinate of the point? What are the coordinate of the point? Right, it's a coordinate P. They are asking to you which point? कोऑर्डिनेट ऑफ किसके पूछ रहे हैं? फाइंड द पॉइंट P ऑन CD which is invariant under reflection. Write its coordinate, means coordinate of the point P 0, -4. And the last one, last के D का आंसर क्या होगा? ज्योमेट्रिकल नेम स्क्वायर। ओके, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E। बताओ E का आंसर क्या होगा? तो इसको ले लेते हैं, मान लो E ले लिया और कोऑर्डिनेट है 2, -2। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है, सही है, हो गया। तो ये आपको किस पे करना है? ग्राफ पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हाँ, वहां पे लेट करना पड़ेगा क्योंकि है नहीं ना पॉइंट हमारे पास, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। चलो भाई देखें इसको, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, फिर हम लोग, तब तक मैं एक्सेस को ड्रा करता हूं, ठीक है। चलो आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को रीड कर लें, तब तक मैं एक्सेस ड्रा करता हूं। ये तो पहली बार में ड्रा हो गई, बिल्कुल सही। वाह भाई, ये भी ड्रा हो गई, बहुत बढ़िया। एक्स एंड बाय एक्सिस दो बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑरिजिन, है ना। चलो, तो ये हो गया अपना ऑरिजिन, सही है, ये एक्स एक्सिस और ये हो गई अपनी बाय एक्सिस, ठीक है। चलो भाई बताओ, तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? पॉइंट P, कोऑर्डिनेट आर 2, -3, ऑन रिफ्लेक्शन बिकम्स P डैश 2, 3, सही है। पॉइंट P एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P? वेयर इज द पॉइंट P? नव्या, कम ऑन द बोर्ड, मेंशन द पॉइंट P एंड P डैश, रिप्रेजेंट ऑन द बोर्ड, कम फास्ट। यू विल मेक ओनली द सर्किल। Point P, 2, first is 2, -3. Make only circle. Great, wait. 2, -3. What are the coordinate of the point 2, point? It's a P, capital P. It's a capital P. And next is P dash 2, 3. Locate the point P 2, 3. Very good. P dash. Very good. चलो, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -3 और P डैश हमारा क्या हो गया? 2, 3. सही है। तो पॉइंट P 2, -3 on reflection becomes P dash 2, 3. Name the line of reflection. Tell me the line of reflection. This point P reflected x axis. क्योंकि पॉइंट P जो है ना वो रिफ्लेक्ट होके किधर जा गया? x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हुआ ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लाइन क्या होगी? इन्होंने पूछा कि वो नेम ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो आंसर इज x एक्सिस, जिसके अबाउट ये रिफ्लेक्शन हुआ। मींस पॉइंट P रिफ्लेक्ट होके x एक्सिस के अबाउट गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? P डैश 2, 3। ध्यान रखना, यहां पर P डैश ये है, सही है, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P डबल डैश। पॉइंट P
is reflected to P double dash along the line L2. ध्यान से सुने, point P is reflected. अच्छा, what is the यहाँ name the line of the reflection, say L1. So this is the line L1 because it is x-axis, so it is called the L1. ठीक है, ये अपनी L1 है, ध्यान से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे. पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P डबल डैश. पॉइंट P जो है ना वो रिफ्लेक्ट होके पहुंच गया, क्या हो गया, क्या P डबल डैश. अब ये देखना ये रिफ्लेक्शन हुआ कैसे. along the line L2, where is L2 पता नहीं. along the line L2 which is perpendicular, which means L2 is perpendicular, which means L2 is perpendicular to the line L1. ध्यान से सुनना, L2 is perpendicular to L1. अभी पता नहीं है L2 कहां से ड्रा हो रही है, ठीक है, बट ये पता चल गया L2 is perpendicular to L1. ध्यान से सुनना. एंड passes through the point, और जो L2 है वो पास कर रही है कहां से, किसी से पॉइंट से पास कर रही है. कहां से पास कर रही है, which is invariant, उस पॉइंट से पास करे, which is invariant along both the axes. तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो invariant है along both the axes? Origin. Origin is that point which is invariant along x axis and y axis. तो फाइनली L2 कौन हो गई, ये हुई L2. ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सही है. L2 is that line which is invariant along both the axis and it is also perpendicular on L1. ये साथ ही साथ ये क्या है, ये तुम्हारी परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी क्रिएट कर रही है, ठीक है. तो फाइनली अगर हम बात करें इसकी कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश, तो P इस कंडीशन में हमें किसको, पॉइंट P को रिफ्लेक्ट कराना था. पॉइंट P कहां है हमारा, सर्च करो. P डैश को कराना था, ओके. P डैश को हमें रिफ्लेक्ट कराना, वेयर इज P डैश, ये रहा, ठीक है. तो ये किसके अबाउट होगा, बाई एक्सिस के अबाउट होगा. इन्होंने पूछा लाइन L2 कौन सी, अब पता चल गया लाइन L2 कौन है. विच इज, सब कुछ कंफ्यूज क्रिएट करके रखे हुए हैं, ये L2 पता ही नहीं चल रहा है. L2 ध्यान से सुने, यहां पर जो खतरनाक लिखा हुआ है, along the line L2 which is perpendicular to लाइन L1, और L2 दिख रही होगी लाइन, अभी अब दिख रही होगी हाँ ये L1 के अबाउट परपेंडिकुलर है, और हाँ दिस इज इनवेरिएंट along both the axis. सही है. कौन, विच इज, विच का मतलब यहाँ पे विच इज इनवेरिएंट along both the axis थ्रू द पॉइंट. ये जो पॉइंट है ये बात हो रही है ऑरिजिन की, सही है, ठीक है. तो ये पॉइंट P डैश की जो इमेज जाएगी वो कहां पर आएगी, यहाँ पे. इसका कोऑर्डिनेट क्या सॉरी होगा, ये लोकेट होगा किससे, P डबल डैश, और कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने इसके, -2,3. प्रशांत के पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं भाई साहब थोड़ा ध्यान दें, ठीक है. अब देखिए ध्यान से देखना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2. क्या बात है, बताइए क्या आंसर होगा. बहुत ही आसान है. नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ L1 और L2. L1 और L2 दोनों किस जगह इंटरसेक्ट, उन्होंने छिपाया 0,0. बहुत बढ़िया. तो ये है ऑरिजिन पे. आंसर क्या होगा इसका, ऑरिजिन आप लिख सकते हो, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,0. सही है. और ये वो आंसर है, ये वो वाला क्वेश्चन है जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, काफी ज्यादा, ठीक है. देखें इसको बिल्कुल हम लोग छुपा के रखेंगे, देखें कौन आंसर दे देता है. पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश. पॉइंट P जो है ना वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है. पॉइंट P कहां है, ये रहा पॉइंट P, ये रहा, और ये रिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश. ट्रिपल डैश है, डबल डैश पहले से था. ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट. अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके अबाउट हो रहा है पता नहीं, थ्रू द पॉइंट. किसके अबाउट, थ्रू द पॉइंट. नेम्ड इन द आंसर ऑफ पार्ट 1. पार्ट 1 कौन सा, ये वाला, बताओ कौन सा पॉइंट, 0,0. बस वो कंफ्यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज देख लो, कंफ्यूज कर रहे हैं. पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, तो ये इस ऑरिजिन की बात कर रहे थे, ये इस ऑरिजिन की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड, अब बहुत आसान है. पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द ऑरिजिन नेम्ड इन द आंसर. हमने सीधा आंसर ही बता दिया, ठीक है. तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द P ट्रिपल डैश. तो अगर ये पॉइंट P रिफ्लेक्ट होगा किधर, थ्रू द ऑरिजिन, तो यही तो पॉइंट हुआ, जाके चेक कर लो, चेक कर लो. 2,-3 है, तो इसका रिफ्लेक्ट होकर ऑरिजिन के अबाउट जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, इसकी डिस्टेंस अगर तुम देखोगे 2 यूनिट, इधर भी आओगे, ये कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट. बाई एक्सिस की तरफ देखो इधर, ये कितने डिस्टेंस की यूनिट हो रही है, चेक करो, 1 2 3. तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 2 3. तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2,3. मतलब आप समझने की जरूरत है कि P ट्रिपल डैश और P डबल डैश दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, सेम आएंगे. ये था, इन्होंने लास्ट में पूछा भी है, कमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश. तो बोथ आर कोइंसिडेंट, दोनों के दोनों कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है. ये था आज का लेक्चर.
नहीं नहीं नहीं, और कोई नहीं, हाँ केवल ऑरिजिन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं, बाय बाय।